नमस्ते दोस्तों। आज की इस खास कथा चर्चा में एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सीधे दिल पर लगती है। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की, जिसने अभावों के घने अंधेरे के बीच भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। बिना किसी देरी के चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी उम्मीद बड़ी से बड़ी चुनौतियों के पहाड़ को हिलाकर रख सकती है। कहानी का पहला अध्याय है गरीबी में एक सपना। एक ऐसी पृष्ठभूमि जहां बुनियादी सुख सुविधाएं तो मानो शून्य थीं, लेकिन अर्जुन के सपनों का आकार आसमान से भी बड़ा था। जरा सोचकर देखिए, पढ़ने का जुनून हो लेकिन पूरी किताबें ही ना हो, ये अपने आप में कितना बड़ा अंधकार है ना? लेकिन अर्जुन का इरादा इतना पक्का था कि उसने इस बाहरी कमी को अपने ऊपर हावी ही नहीं होने दिया। अधूरी किताबों के साथ भी उसका फोकस बिल्कुल अर्जुन के तीर जैसा सटीक था। ये साफ दिखाता है कि जब लक्ष्य पक्का हो तो संसाधनों की कमी रास्ते की दीवार हरगिज नहीं बन सकती। इस संघर्ष की असल गहराई को समझने के लिए इस 5 किलोमीटर के आंकड़े को समझना होगा। रोजाना 5 किलोमीटर का सफर, वो भी सिर्फ स्कूल पहुंचने के लिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। कड़ी धूप हो या बारिश, ये 5 किलोमीटर का पसीना और शारीरिक थकान उसके अटूट संकल्प का रोजाना का सबूत था। ये आंकड़ा हमें उस जमीनी हकीकत से सीधे जोड़ देता है। गरीबी और मीलों का सफर ही काफी नहीं था, अगला पड़ाव इससे भी मुश्किल था। उपहास का बोझ और समाज के चुभते हुए ताने। गांव के लोग अक्सर मजाक उड़ाते हुए कहते थे, गरीब का बेटा क्या बड़ा आदमी बनेगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि एक भारी भरकम पत्थर था जो रोज उसके रास्ते में फेंका जाता था। ये समाज की उस पुरानी सोच को दर्शाता है जो किसी को आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहती। खैर, अर्जुन ने क्या किया? उसने इन बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया और इस नकारात्मकता को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। और तभी कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। शिक्षक का उपहार, जो एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया। होता क्या है कि स्कूल में आए एक नए शिक्षक की नज़र अर्जुन की मेहनत पर पड़ती है। उन्होंने उस लगन को पहचाना और करुणा से भरा एक छोटा सा कदम उठाते हुए उसे अपनी पुरानी किताबें दे दी। देखने में ये एक छोटी सी मदद लग सकती है, लेकिन सच मानिए, इन किताबों ने तो जैसे चिंगारी में घी का काम किया। पढ़ाई की जो भूख थी वो अब एक धधकती आग में बदल चुकी थी। उस वक्त की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा होगा। चलिए अब कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अंधकार पर विजय, जो कठोर परिश्रम और जिद की असल कहानी है। इस पूरे सफर को अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो हर दिन वो 5 किलोमीटर की थकान भरी चाल, फिर वो एक दिन जब शिक्षक से किताबें मिली, और उसके बाद आई वो अनगिनत रातें जब भूख के बावजूद